अगर आपके साथ कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जेलस करनी शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, यह जानने की तो कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्यों रहा है। यह तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। यह लोग आप पहले खुल खुल कर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे, अब आपने वह सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं यह भी नहीं कह सकती कि यह आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगती है कि इसको ऐसा क्या मिल गया कि उसने अपने दुख हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा मिल गया। किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी। तो यह लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो यह आपके विरोधी हैं ना ही आपके हितेश है। तो आपको यही कहूंगी, ना कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लोगों ने भले ही आपका ही हितेश बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया आपका कहीं ना कहीं, वह आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपकी पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है, इसका पैसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी है, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लो, इसे ही सब कुछ लो, कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही है। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रही हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वह आपके माता है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। जब भी बहुत रियल चांस होते हैं, 1% जो सोचे कि आप बहुत आगे बढ़ो, ऐसा तो भगवान ही चाहते हैं। बस निस्वार्थ भाव से लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करे, एक परमात्मा ही है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, यानी दोस्ती तो दूर की बात है कि हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे, जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में टकने लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि बारे में। अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली पर्सन है, वो तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास्ट में आपके साथ बुरा तो किया है, आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है, यह मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही हूँ कि यह लोग भी अपना कर्मा भोग रहे हैं,
जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की हो, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि हे परमेश्वर कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, पर फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर कोई नहीं, उनको माफ करना, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, आप ऐसा बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हट जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्म। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी वह चीज ही इनसे छीन ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी प्रकार से तो अबन वहन है। इसलिए तुम सर्वप्रथम उन सभी चीजों को नकारना प्रारंभ करो जो स्वाभाविक रूप से तुम में उत्पन्न नहीं हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे परी कोई भी हो, मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ, यह मेरी भी कामना है, मैं भी कामनाएं करती हूँ तुम्हारी ही तरह, किंतु मैं बहुत ही मर्यादित और सीमित मात्रा में अपनी सीमाओं के भीतर ऐसा सोचती हूँ, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें भी ऐसा करना होगा। मेरे बच्चे, हर मनुष्य की, हर देवी देवता की, हर दानव की, हर जीव की सीमाएं अलग है, तुम किसी से भी अपनी तुलना नहीं कर सकते। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर देखना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपनी सभी प्रकार की तुलनाओं को बंद करना होगा, कोई भी तुलना कारगर साबित हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विशिष्ट हो, जैसा तुम्हें बनाया गया है वैसा इस संसार में अब दूसरा कोई बन नहीं सकता। तुम स्वयं ही अपनी महिमा को नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि मुझे सारे दर्शन करा रही है, और मैं यह फक्र से कह सकती हूँ कि तुम महान हो, तुम में आगे बढ़ने की चाह है, और जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह होती है उसे भला जीतने से कौन रोक सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तो तय है, तुम्हारी जीत को टाला ही नहीं जा सकता। अब तो केवल इंतजार उन पलों का है जिस पल में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें चारों ओर से घेर ले, जिस पल में तुम अपने आत्मविश्वास के बलबूते बहुत प्रगति कर सको, जहां तुम्हारे भीतर किसी तरह की तन्हाई, किसी तरह की निराशा बिल्कुल भी ना बचे। मेरे बच्चे, तुम्हें जो समय दिया जा रहा है यह अमूल्य है, इसके महत्व को समझो और इसके महत्व का निचोड़ निकालो। मैं तुम्हें इस संसार में जिताने ही आई हूँ, और मैं तुम्हें सदैव जीतते हुए ही देखना चाहती हूँ। इसलिए सदा मेरी यही कामना रही है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना आए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तब भी तुम पर कोई ना पहुँचे। मेरे बच्चे, मेरी बातों की भावनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, इसमें कहीं एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तुम्हारे जीवन के लिए इसका अपना एक महत्व है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हें डरा रहे हैं उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, इसलिए तुम्हारे साथ कई बार मानवीय व्यवहार करते हैं और तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह अपने प्रयास में कभी सफल हो ही नहीं सकते। यह उनकी भूल है कि वह अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत को अब टाला भी नहीं जा सकता। तुम खुशियों के बादलों में तैरने वाले हो, इस तरह से तैरने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को किसी भी हाल में कमजोर ना होने दो, स्वयं को बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो। और एक बात सदा याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो बदले में वही प्राप्त करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नफरत मत बांटना, प्रेम धन सहार, जितना बांटोगा उतनी दुगनी तेज से वह बढ़ने लगता है। इसलिए तुम यह बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, सौहार्द, धन, यह दान देने की सबसे बढ़िया चीजें हैं, इस पर अपना ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करके, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए, तुम्हारे जीवन से सभी शिकायतों
को सभी समस्याओं को समाप्त कर देने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे जीत की घोषणा कर रहा है और यह तुम्हें बता रहा है कि अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक भव्य चमत्कार दर्शन देने वाला है, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम तनाव से मुक्ति पा लोगे। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम अपनी समस्त जरूरतों को पूर्ण कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज की कामना सबसे ज्यादा कर रहे हो, मैं तुम्हें वही लाकर देने वाली हूँ। लेकिन मैं केवल उन व्यक्तियों की सहायता पहले करती हूँ जिनके कर्म ठीक होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे इरादों में कोई कमी नहीं है। लेकिन जज्बात और इरादे मनुष्य के क्रियाओं पर असर नहीं डालते। वास्तविकता में उसकी क्रियाएं उसके कर्म का निर्माण करती है। तुम बहुत ही जल्द ऐसी तरक्की को प्राप्त करोगे कि हर कोई तुमसे इसका राज पूछेगा। इस वर्ष में जो भी माह गुजरे हैं और जो आने वाले हैं, उनमें तुम्हारे कर्मों की एक पूरी श्रृंखला का चयन किया गया है। जिस तरह के कर्म तुम्हें आगे ले जाएंगे, तुम्हें उसी तरह के कर्मों को और भी ज्यादा दोहराना है, और जो कर्म तुम्हें पीछे ढकेल है, तुम्हें उनका त्याग करना है। ऐसा करते ही तुम्हारे परिवार को भी एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। साथ ही तुम्हारी तरक्की से न केवल तुम, बल्कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्रगण और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक मनुष्य जो तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, सबका जीवन सुधर जाएगा। तुम सबके लिए उस वृक्ष के समान हो जाओगे जिसकी छांव में आकर कोई लाभ लेता है तो कोई उसके फल से लाभ लेता है, तो कोई उसके तने पत्तियों से लाभ लेता है, तो कोई उसकी हवा में की आनंदित हो उठता है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य फिर मानवता के उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है, फिर वह देवों के बीच अपना स्थान सुदृढ़ कर लेता है। और आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर की भावना कैसी है, तुम में कैसी खलबली मची रहती है। लोगों की भलाई करने के लिए तुम उनके लिए सदैव तत्पर रहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा ख्याल रखा जाना बहुत आवश्यक है, ताकि तुमसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के कार्य भी कराए जा सके, साथ ही उच्च श्रेणी का तुम्हें लाभ भी प्रदान किया जा सके। तुम मेरी दिव्यता को प्राप्त करने के क्षेत्र में आ चुके हो, और ऐसा करने वाला मनुष्य सदैव यश को प्राप्त होता है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा हो जाता है और वह ऐसे युग की शुरुआत करता है जो उसके वंश में उसे सर्वश्रेष्ठ बना देता है। मेरे बच्चे, तुम अब ऐसे अवसर को पाने वाले हो जिसे पाकर तुम स्वयं भी चौंक जाओगे, तुम स्वयं भी प्रसन्न हो जाओगे और साथ ही हैरानी से भर जाओगे। ऐसा होने पर तुम्हारे आसपास के लोग और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर तुम यह पाओगे कि उनकी नजरों में तुम्हारी दिव्यता बढ़ गई है। वह अब तुम्हें दूसरी नजर से देखेंगे। इस नजर में सम्मान सर्वोपरि होगा, आदर होगा, प्रेम होगा और भय भी होगा। भय इस वजह से ताकि वह कभी भी तुम्हारे सामने किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत व्यवहार और कोई गलत बात ना कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसका सदुपयोग करना है, तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अहंकार के स्वरूप में नहीं लेना है, अन्यथा यही अहंकार फलीभूत होकर तुम्हारे पतन का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में पतन की एक भी छवि उत्पन्न हो, तुम्हारे जीवन में पतन का एक भी कांटा चुभा रह जाए, अन्यथा एक कांटा ही तुम्हें जख्म दे देगा और फिर यह जख्म आगे चलकर एक बड़ा घाव बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न भी दबे हुए हैं, किंतु शिकायतों की भावना अभी तुमसे हटी नहीं है। तुम्हें शिकायतों की इन भावना को अपने आप से दूर करना होगा, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अप्रत्याशित चमत्कार के घटित होने के काल में आ चुके हो। आने समय में तुम पर इतना धन की वर्षा होगी कि इसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, यह सफलताओं का मौसम तुम्हारे लिए ही बनाया जा रहा है। इसे तुम्हें सुचारू रूप से स्वीकार करना होगा और इसे स्वीकार करने के लिए भाग्यशाली अंक तीती लिखकर यह लिखो कि मैं स्वीकार करने की श्रेणी में मौजूद हूँ। मैं अप्रत्याशित धन और चमत्कार को स्वीकार करने का इच्छुक हूँ। मैं इसे तत्काल अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ।
इसलिए तुम सर्वप्रथम उन सभी चीजों को नकारना प्रारंभ करो जो स्वाभाविक रूप से तुम में उत्पन्न नहीं हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे परी कोई भी हो। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगी। मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। यह मेरी भी कामना है। मैं भी कामनाएं करती हूँ तुम्हारी ही तरह, किंतु मैं बहुत ही मर्यादित और सीमित मात्रा में अपनी सीमाओं के भीतर ऐसा सोचती हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें भी ऐसा करना होगा। मेरे बच्चे, हर मनुष्य की, हर देवी देवता की, हर दानव की, हर जीव की सीमाएं अलग है। तुम किसी से भी अपनी तुलना नहीं कर सकते। यदि तुम अपने जीवन को बेहतर देखना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अपनी सभी प्रकार की तुलनाओं को बंद करना होगा। कोई भी तुलना कारगर साबित हो ही नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विशिष्ट हो। जैसा तुम्हें बनाया गया है वैसा इस संसार में अब दूसरा कोई बन नहीं सकता। तुम स्वयं ही अपनी महिमा को नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि मुझे सारे दर्शन करा रही है और मैं यह फक्र से कह सकती हूँ कि तुम महान हो। तुम में आगे बढ़ने की चाह है और जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की चाह होती है उसे भला जीतने से कौन रोक सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तो तय है। तुम्हारी जीत को टाला ही नहीं जा सकता। अब तो केवल इंतजार उन पलों का है जिस पल में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें चारों ओर से घेर ले, जिस पल में तुम अपने आत्मविश्वास के बलबूते बहुत प्रगति कर सको, जहां तुम्हारे भीतर किसी तरह की तन्हाई, किसी तरह की निराशा बिल्कुल भी ना बचे। मेरे बच्चे, तुम्हें जो समय दिया जा रहा है यह अमूल्य है। इसके महत्व को समझो और इसके महत्व का निचोड़ निकालो। मैं तुम्हें इस संसार में जिताने ही आई हूँ और मैं तुम्हें सदैव जीतते हुए ही देखना चाहती हूँ। इसलिए सदा मेरी यही कामना रही है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना आए, चाहे हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, तब भी तुम पर कोई ना पहुँचे। मेरे बच्चे, मेरी बातों की भावनाओं को बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। इसमें कहीं एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तुम्हारे जीवन के लिए इसका अपना एक महत्व है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हें डरा रहे हैं उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वह नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, इसलिए तुम्हारे साथ कई बार मानवीय व्यवहार करते हैं और तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह अपने प्रयास में कभी सफल हो ही नहीं सकते। यह उनकी भूल है कि वह अपने प्रयास में सफल हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत को अब टाला भी नहीं जा सकता। तुम खुशियों के बादलों में तैरने वाले हो। इस तरह से तैरने के लिए स्वयं को तैयार कर लो। तुम्हारी जीत बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को किसी भी हाल में कमजोर ना होने दो। स्वयं को बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो और एक बात सदा याद रखो, तुम संसार में जो भी बांटते हो बदले में वही प्राप्त करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी नफरत मत बांटना। प्रेम धन सहार, जितना बांटोगा उतनी दुगनी तेज से वह बढ़ने लगता है। इसलिए तुम यह बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, सौहार्द, धन, यह दान देने की सबसे बढ़िया चीजें हैं। इस पर अपना ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शन करके, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए, तुम्हारे जीवन से सभी शिकायतों को, सभी समस्याओं को समाप्त कर देने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह तुम्हारे जीत की घोषणा कर रहा है और यह तुम्हें बता रहा है कि अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक भव्य चमत्कार दर्शन देने वाला है, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम तनाव से मुक्ति पा लोगे। तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम अपनी समस्त जरूरतों को पूर्ण कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज की कामना सबसे ज्यादा कर रहे हो मैं तुम्हें वही लाकर देने वाली हूँ, लेकिन मैं केवल उन व्यक्तियों की सहायता पहले करती हूँ जिनके कर्म ठीक होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारे इरादों में कोई कमी नहीं है, लेकिन जज्बात और इरादे मनुष्य के क्रियाओं पर असर नहीं डालते। वास्तविकता में उसकी क्रियाएं उसके कर्म का निर्माण करती है। तुम बहुत ही जल्द ऐसी तरक्की को प्राप्त करोगे कि हर कोई तुमसे इसका राज पूछेगा। इस वर्ष में जो भी माह गुजरे हैं और जो आने वाले हैं, उनमें तुम्हारे कर्मों की एक पूरी श्रृंखला का चयन
किया गया है। जिस तरह के कर्म तुम्हें आगे ले जाएंगे तुम्हें उसी तरह के कर्मों को और भी ज्यादा दोहराना है, और जो कर्म तुम्हें पीछे ढकेल है तुम्हें उनका त्याग करना है। ऐसा करते ही तुम्हारे परिवार को भी एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। साथ ही तुम्हारी तरक्की से न केवल तुम बल्कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्रगण और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक मनुष्य जो तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, सबका जीवन सुधर जाएगा। तुम सबके लिए उस वृक्ष के समान हो जाओगे जिसकी छांव में आकर कोई लाभ लेता है तो कोई उसके फल से लाभ लेता है, तो कोई उसके तने पत्तियों से लाभ लेता है, तो कोई उसकी हवा में की आनंदित हो उठता है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह मनुष्य फिर मानवता के उच्च श्रेणी में पहुंच जाता है, फिर वह देवों के बीच अपना स्थान सुदृढ़ कर लेता है। और आज मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर की भावना कैसी है, तुम में कैसी खलबली मची रहती है। लोगों की भलाई करने के लिए तुम उनके लिए सदैव तत्पर रहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा ख्याल रखा जाना बहुत आवश्यक है ताकि तुमसे महत्वपूर्ण उद्देश्य के कार्य भी कराए जा सके, साथ ही उच्च श्रेणी का तुम्हें लाभ भी प्रदान किया जा सके। तुम मेरी दिव्यता को प्राप्त करने के क्षेत्र में आ चुके हो और ऐसा करने वाला मनुष्य सदैव यश को प्राप्त होता है। उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन अच्छा हो जाता है और वह ऐसे युग की शुरुआत करता है जो उसके वंश में उसे सर्वश्रेष्ठ बना देता है। मेरे बच्चे, तुम अब ऐसे अवसर को पाने वाले हो जिसे पाकर तुम स्वयं भी चौंक जाओगे, तुम स्वयं भी प्रसन्न हो जाओगे और साथ ही हैरानी से भर जाओगे। ऐसा होने पर तुम्हारे आसपास के लोग और तुमसे संपर्क साधने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर तुम यह पाओगे कि उनकी नजरों में तुम्हारी दिव्यता बढ़ गई है। वह अब तुम्हें दूसरी नजर से देखेंगे। इस नजर में सम्मान सर्वोपरि होगा, आदर होगा, प्रेम होगा और भय भी होगा। भय इस वजह से ताकि वह कभी भी तुम्हारे सामने किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत व्यवहार और कोई गलत बात ना कर पाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसका सदुपयोग करना है, तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है। तुम्हें किसी भी हाल में इसे अहंकार के स्वरूप में नहीं लेना है, अन्यथा यही अहंकार फलीभूत होकर तुम्हारे पतन का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में पतन की एक भी छवि उत्पन्न हो, तुम्हारे जीवन में पतन का एक भी कांटा चुभा रह जाए, अन्यथा एक कांटा ही तुम्हें जख्म दे देगा और फिर यह जख्म आगे चलकर एक बड़ा घाव बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न भी दबे हुए हैं, किंतु शिकायतों की भावना अभी तुमसे हटी नहीं है। तुम्हें शिकायतों की इन भावना को अपने आप से दूर करना होगा, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम अप्रत्याशित चमत्कार के घटित होने के काल में आ चुके हो। आने समय में तुम पर इतना धन की वर्षा होगी कि इसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, यह सफलताओं का मौसम तुम्हारे लिए ही बनाया जा रहा है। इसे तुम्हें सुचारू रूप से स्वीकार करना होगा और इसे स्वीकार करने के लिए भाग्यशाली अंक तीती लिखकर यह लिखो कि मैं स्वीकार करने की श्रेणी में मौजूद हूँ। मैं अप्रत्याशित धन और चमत्कार को स्वीकार करने का इच्छुक हूँ। मैं इसे तत्काल अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम पर अब वह धन और प्यार बरसेगा जिसके तुम हकदार हो। यदि तुम अपने परिवार पर भी इसी प्रकार की कृपा को चाहते हो तो यह भी अवश्य लिखो। ऐसा लिखने पर तुम्हारे जीवन में देवीय सहायता भेज दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हारी जीत का समर्थन कर दिया है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीत में अपना एक अहम योगदान देते हैं और जिसके पूर्वज उसकी जीत में उसका अहम योगदान देते हैं वह मनुष्य आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्वज स्वर्ग में मौजूद होते हैं। इसलिए वह पाप पुण्य के क्रम से मुक्त हो जाते। कुछ लोग पुनः जीवन लेकर मरण शैली को प्राप्त होते हैं और कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जो इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं वह अपने परिवारजनों में भेद नहीं करते और उनके मन में यदि अपने परिवार के किसी मनुष्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा जगती है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह कुशल मनुष्य उनके परिवार का अब तक का सबसे श्रेष्ठ जीव होता है।